प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, रोमियो को पत्र लिखते समय संत पौलुस अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 यह कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। दरअसल परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। प्रभु का वचन पढ़ते समय या सुनते समय प्रभु यीशु वचन से जितने जीवित होते जाते हैं उतना ही विश्वास बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा प्रभु यीशु वचन में से उभर कर आते हैं उतना ही हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। केवल किसी चमत्कार या चमत्कारिक चंगाई को देखने से विश्वास नहीं बढ़ता। यदि बढ़ता भी है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकता या तब तक रहता है जब तक आप फिर से बीमार ना पड़ जाए। परंतु जो विश्वास परमेश्वर के वचन को पढ़ने द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें पवित्र ग्रंथों के पन्नों में से प्रभु यीशु जीवित उभर कर आते हैं, वो विश्वास बना रहता है। इसलिए पवित्र ग्रंथ, विशेषकर पुराना विधान पढ़ना ज़रूरी है। हम में से कुछ क्रिस्तियों का यह मानना है कि पुराना व्यवस्थान अब कोई काम का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु में पुराना चला गया तो अब उसकी ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु पुराने व्यवस्थान के पन्नों में छुपे हुए हैं, अपने आप को उन लोगों पर प्रकट होने के लिए रुके हैं जो ध्यानपूर्वक उसे पढ़ते हैं। इसलिए फादर बार बार पुराने व्यवस्थान को पढ़ने के लिए कहते हैं। वे थकते नहीं और फादर को लेवी का ग्रंथ बहुत प्रिय है। इसलिए आप लोगों को इस ग्रंथ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमें लेवी के ग्रंथ के हर अध्याय में यीशु मिलेंगे। तो आइए लेवी के ग्रंथ में जिन 5 चढ़ावों के बारे में बताया गया है उनकी विशेषता जानने की कोशिश करें। पुराने व्यवस्थान के चढ़ावों के बारे में मनन करते समय क्रूसित यीशु का चेहरा उभर कर आएगा। देखिए, लोगों ने सोने के बछड़े की उपासना की। हमने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में यह देखा है। यह एक बड़ा पाप था। तो ईश्वर अब लोगों को आराधना का सही तरीका सिखा रहे हैं। लोगों के सामने उपासना संबंधित नियम और कानून लाकर ऐसा कर रहे हैं। हमें इसलिए अनुष्ठान संबंधी नियम देखने को मिलते हैं। अब प्रभु उनके साथ काफ़ी सख्त हो गए थे उनके मूर्ति पूजा के वजह से। तो ये आराधना के तरीके जो प्रभु उन्हें सिखा रहा था आसान नहीं थे, पेचीदा थे, क्योंकि लोगों ने ईश्वर के नियम तोड़कर सोने के बछड़े को पूजा था। यदि सोने के बछड़े की उपासना नहीं हुई होती तो आराधना में इस तरह के कड़े नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे परमेश्वर के प्रेम, उसकी क्षमा का अनुभव आसानी से कर पाते थे। ईश्वर किसी तरह से सबों को बचाना चाहता था। यह उसका स्वभाव है, यह उसकी इच्छा है। वह चाहता है कि हम उसके नियमों का पालन करें। यदि हम उन्हें पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वह हमें बचाने के लिए कोई और तरीके को लेकर आता है। यही बातें पुराने विधान में बार बार दोहराई जाती है। जब वह बार बार दूसरे साधनों को लेकर आता है तब शायद नियम और भी कड़े और लंबे हो जाते हैं। वह इसलिए कि हमने पाप किया। लेवी ग्रंथ में कायदे और कानून यह सिर्फ ईश्वर का अपने सभी लोगों को बचाने का मार्ग था, विशेष करके उसके चुने हुए लोग जो मूर्ति पूजक बन गए थे। इन नियमों में थोड़ी उदारता शायद उनका फिर से पाप में गिर जाने का या मूर्ति उपासक बन जाने का कारण बन सकती थी। फादर यह फिर से दोहरा रहे हैं कि लेवी का ग्रंथ ईश्वर के प्रेम को उजागर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, पुराने विधान के लोग किस तरह के थे? जब ईश्वर ने उन्हें बुलाया था वे ईश्वर के शब्द से परिपूर्ण नहीं थे और नैतिकता के आवश्यक स्तर पर
नहीं बढ़े थे और काफ़ी लंबे समय तक मूर्ति पूजा से उनकी निकटता थी। इसलिए मूर्ति पूजा का प्रभाव उनके खून में था। पाप उनके परिवार के वंश में बह रहा था। दिल की कठोरता के कारण वे ईश्वर के प्यार का अनुभव नहीं कर सकते थे जैसे कि किसी को होना चाहिए। उनके स्वभाव में एक क्रूरता, एक असभ्यता थी। ईश्वर ऐसे लोगों के बीच आकर अपने स्वभाव को प्रकट करना चाहता था। सिनाई पर्वत पर यही हो रहा था। ईश्वर उन्हें अपने स्वभाव, अपने पवित्रता के बारे में बता रहा था। ईश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम्हें भी पवित्र रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप पवित्र कैसे हो सकते हैं? पहली बात, अपने ईश्वर की आराधना करो। आराधना पवित्रता का पहला मार्ग है। अपने सच्चे ईश्वर की आराधना करो। तो अब आराधना की प्रणाली दे दी गई जो लेवी ग्रंथ है। आराधना की प्रणाली मात्र एक तैयारी थी, एक सच्चे आराधना की तैयारी जो वक्त आने पर कई शताब्दियों बाद ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर उन्हें सिखाने वाला था। ईश्वर का प्रेम इस तरह का है कि उन्होंने आने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान का पुण्य फल पहले ही पुराने व्यवस्थान के बलिदान में दे दिया। बलिदान जो पहले से ही सोचा हुआ बचाने का कार्य जो ईसा मसीह के मृत्यु द्वारा पूर्ण होगा। हम इसे बाइबल में कई जगह पर देखते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 9, अध्याय 10 वाक्य संख्या 1। उदाहरण के लिए मैं पढ़ता हूँ। अध्याय 10 वाक्य संख्या 1। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। तो यह वास्तविक रूप नहीं बल्कि छाया मात्र है। कलोसियों का पत्र अध्याय 2:17। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, ठोस वास्तविकता मसीह की है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो इब्रानियों का पत्र विवरण करता है कि पुराना बलिदान मात्र एक प्रतिरूप था, उस बलिदान का प्रतिरूप जो प्रभु ईसा मसीह ने अर्पित किया। हम इसे इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 2 और 5, अध्याय 9 वाक्य संख्या 23 और 24 में देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का बलिदान ही मूल वास्तविकता है। आखिरकार पुराने व्यवस्थान का बलिदान नए व्यवस्थान के सच्चे बलिदान का प्रतिरूप है। ध्यान से सुनिए, फादर फिर से दोहराते हैं। यीशु का बलिदान पुराने व्यवस्थान के बलिदान का प्रतिरूप नहीं बल्कि इसके विपरीत पुराना व्यवस्थान का बलिदान आने वाले यीशु के बलिदान की पहले ही दर्शाई हुई परछाई थी, एक दूर की परछाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इब्रानियों की किताब आप स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे अगर आप लेवी का ग्रंथ समझेंगे, विशेष करके 5 बलिदान जिसका लेवी ग्रंथ के पहले 7 अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो लेवी के ग्रंथ में अध्याय 1 से 7 हमें ईश्वर के मुख से 5 बलिदानों के बारे में सीखने को मिलता है। बलिदान अर्पित करने का संपूर्ण विवरण। बलिदान, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सोच आती है। लेकिन इब्रानी भाषा में जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है वह है कोरबान। कोरबान, इसका एक सकारात्मक अर्थ है, पॉजिटिव मीनिंग। पहला, अर्पण, चढ़ावा, ईश्वर को कुछ अर्पित करना। और दूसरा, करीब, निकट आना, ईश्वर के निकट आना। यह अर्थ हमारे मन में एक सकारात्मक, पॉजिटिव सोच लाता है।
तो क्या यह चढ़ावा या बलिदान जो ईश्वर हमें सिखा रहा है, ईश्वर के करीब आने के कुछ तरीके हैं? लोगों के ध्यान में रखने वाले कुछ नियम जब वे अपना बलिदान चढ़ाएंगे, मतलब ईश्वर के निकट आएंगे। तो यहाँ 5 बलिदान या 5 चढ़ावे हैं। पहला होम बलि, दूसरा अन्न बलि, तीसरा शांति बलि, चौथा प्रायश्चित बलि और 5वां क्षतिपूर्ति बलि। हम इसे संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है और कैसे ईसा का बलिदान या क्रूसित मुक्तिदाता इनमें से हर बलिदान में प्रकट होकर आ रहा है। पहले हम होम बलि के चढ़ावे को देखते हैं। इसका हमें लेवी के ग्रंथ अध्याय 1 में संपूर्ण विवरण मिलता है। होम बलि, इस बलिदान को संपूर्ण भेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बलि को संपूर्ण रूप से जलाया जाता था। इस बलि के लिए 3 शर्तें थी। पहली, वह नर हो, दूसरे, उसमें कोई दोष न हो, और तीसरी, वह स्व इच्छा से चढ़ाई गई हो। यह तीनों बातें प्रभु यीशु में पूर्ण होती है। वह नर था, उसमें कोई दाग नहीं था, और उसने स्व इच्छा से अपने आप को अर्पित किया था। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9:14 यह स्पष्ट करता है। हमें ईश्वर के कार्य की सराहना करनी चाहिए कि किस तरह एक निष्कलंक गर्भागमन एक कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, ताकि उसके रक्त में थोड़ा भी दोष न हो। उसने स्व इच्छा से अपना बलिदान दिया। ऐसा नहीं कि उसे जबरदस्ती ले जाकर क्रूस पर उसकी हत्या की गई। यहाँ पर स्व इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। योहन अध्याय 10:18, कोई मुझसे मेरा जीवन हर नहीं सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। अब इस होम बलि को कहाँ और कैसे चढ़ाना, इसका विवरण देखते हैं। इस बलिदान को निवास स्थान के बाहर चढ़ाना था, निवास स्थान के अंदर नहीं। इब्रानी 13:11, प्रधान याजक जिन पशु बलियों का रक्त प्रायश्चित के रूप में मंदिर गर्भ में चढ़ाता है, उनके शरीर शिविर के बाहर जलाए जाते हैं। इस तरह इब्रानी की किताब में हम यह संबंध देखते हैं। यीशु ने भी फाटक के बाहर दुख भोगा, क्योंकि कलवारी पहाड़ यरूशलेम शहर के बाहर था। लिखा गया है, तुम अपना हाथ उस पशु पर रखोगे जिसकी बलि चढ़ाने वाले हो, फिर अपने पाप को स्वीकार करोगे। इस प्रतिक्रिया से तुम्हारे पाप उस पशु पर उतर जाएंगे और वह पशु तुम्हारे बदले में बलि चढ़ाया जाएगा। दरअसल तुम्हारे पापों के वजह से तुम्हें मरना चाहिए था, परंतु वह पशु को मरना पड़ रहा है। योहन के सुसमाचार अध्याय 1:35, जब योहन बपतिस्ता ने यह कहकर प्रभु का परिचय कराया, देखो ईश्वर का मेमना, यह बात साफ साफ समझ में आती है। फिर हम यह देखते हैं कि रक्त को 7 बार छिड़का जाता था। इसका संबंध प्रभु यीशु के रक्त से है, जो लोगों के लिए बहाया गया। एक और कार्य होता था, पशु की खाल उतारी जाती थी। जिस तरह प्रभु यीशु के दुखभोग के समय वस्त्र खींचकर निकाला गया था। कलवारी पहुंचने तक प्रभु यीशु का रक्त, पसीना, चमड़ी और वस्त्र सब एक हो गए थे, और वस्त्र को खींचने से चमड़ी भी खींची गई। यह बहुत दर्दनाक था। जब पशु की खाल खींची जाती, उस खाल के अलावा सब कुछ जलाया जाता था। उस खाल को पुरोहित को दे दिया जाता था। ज़्यादातर पुरोहित उस खाल से अपने वस्त्र बनाया करते थे। देखिए,
प्रभु यीशु के वस्त्र निकाले गए जिससे वह हमारे लिए वस्त्र प्रदान कर सके जब हम ईश्वर के सामने नग्न अवस्था में खड़े थे। फादर ने कई बार इन संबंधित बातों को दर्शाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:21 में हम यह देखते हैं, आदम और हेवा ईश्वर के सामने वस्त्रहीन खड़े थे क्योंकि पाप की वजह से उन्होंने महिमा का आवरण खो दिया था। वे शर्मिंदा थे और छिप रहे थे। प्रभु ईश्वर ने खुद उन्हें पशु की खाल का वस्त्र पहनाया। यह पशु की पहली मृत्यु थी। बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु की खाल वस्त्र से हमें ढाका गया। यीशु की धार्मिकता से हमें आवरण मिला। पशु के टुकड़े किए जाते थे, इसी तरह प्रभु के भी पीड़ा के वजह से मानो टुकड़े किए गए थे। वे बर्छी से छेदे गए थे। वेदी के पूर्व भाग का भी वर्णन है। इस संदर्भ में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 48 वेदी के पूर्व के बारे में बताता है। दरअसल कलवारी यरूशलेम के पूर्व भाग में था। लेवी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 और 16 लिखा है, जब कोई होम बलि के रूप में प्रभु को एक पक्षी चढ़ाए तो वह कपोत या कबूतरों में से एक ले आए। याजक उसकी कठैली काट कर उसे और उसमें जो कुछ है वेदी के पूर्व भाग में जहाँ राख डाली जाती है फेंक दे। इसका मतलब है उस पक्षी के पेट अतड़ी के भाग को निकाल दिया जाता था। यह संकेत है प्रभु यीशु के उपवास और खाली पेट होने का जब वे क्रूसित किए गए। फिर लिखा है, वह उसके पंखों के बीच से फाड़ दे पर पंखों को अलग नहीं करे। जब एक पक्षी के पंखों को दोनों हाथों से दो बाजू में खींचा जाता है तो आप लोग जानते हैं यह किसका आकार लेता है। यह एक क्रूस का आकार लेता है। यह इशारा है क्रूस का जिस पर प्रभु यीशु बलि चढ़ाए गए। आखिर जब ये सारी बातें होम बलि के चढ़ावे के बारे में देखेंगे, उसकी हर बात पूर्णता के साथ सब कुछ कलवारी पर प्रभु यीशु में पूर्ण की गई। तो जब हम होम बलि के चढ़ावे के लिए चढ़ाए जाने वाले बलि को देखेंगे तो हम उसमें से क्रूसित प्रभु यीशु उभरते हुए पाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। अब हम दूसरे प्रकार के बलि को देखेंगे, अन्न बलि। लेवी 2 और लेवी 6:14 से 23 इसके बारे में बताते हैं। बाकी 5 चढ़ावों में से इस चढ़ावे की एक विशेषता है, यह बिना रक्त का चढ़ावा है। इस चढ़ावे के बारे में लिखा है, यदि किसी को अन्न बलि चढ़ानी हो तो वह पहले उसे पीस ले। यह स्व इच्छा से देने वाला चढ़ावा हो। जमीन की उपज के लिए हृदय से धन्यवाद रूपी यह चढ़ावा हो। यह अनिवार्य नहीं था। ईश्वर को महीन आटा चढ़ाए, सबसे उत्तम महीन, किसी भी तरीके का नहीं बल्कि उत्तम चढ़ावा, जिस तरह आबिल का बलिदान था, काइन का नहीं। भट्टी में पकाई हुई रोटी भी अर्पित कर सकते थे। यह चढ़ावा जैतून के तेल और लोबान के साथ चढ़ाया जाए। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा इस बात को हम पर साफ साफ प्रकट करता है कि सब कुछ ईश्वर द्वारा हमें मिलता है, पिता परमेश्वर के आशीष से मिलता है। प्रभु ही मालिक है। हम यह नहीं सोचे कि हमारी मेहनत के वजह से हमें सब मिल रहा है, बल्कि ईश्वर की कृपा के वजह से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए तेल इस मनोभाव का प्रतीक है और लोबान ऊपर परमेश्वर तक चढ़ाने वाली प्रार्थना, धन्यवाद, आभार का प्रतीक है। हम देखते हैं कि यीशु ने अपने जीवन काल में हाथ उठाकर धन्यवाद दिया उन चीज़ों के लिए जो उन्हें मिली। जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो एक प्रार्थना के साथ एक आशीष के रूप में चढ़ाया करें। एक और बात
अन्न बलि के विषय में है कि खमीर उसमें न मिलाया जाए। खमीर पाप की उपस्थिति का प्रतीक है, विशेषकर कपट का। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 6। ईसा ने उनसे कहा, सावधान रहो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से बचते रहो। तो जब भी आप कुछ चढ़ाते हैं तो वह दिल से बिना प्रदर्शन किए चढ़ाए। याद है अनानियस और सफीरा जो कुछ भाग चढ़ा रहे थे और कुछ छुपा रहे थे, वे तुरंत गिरकर मर गए। ईश्वर को ढोंगीपन नहीं चाहिए। एक और बात का जिक्र है अन्न बलि के विषय में, शहद ना चढ़ाए। इसका क्या अर्थ है? शहद चापलूसी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रतीक है। तो जब ईश्वर को चढ़ावा देते हैं तो दिल से हो, किसी को खुश करने या किसी को दिखाने के लिए ना हो। एक और बात, हर चढ़ावे में नमक होना चाहिए। पुराने विधान के बलिदान में नमक, यह नमक के विधान का प्रतीक था, चिन्ह था। नमक का विधान बाइबल में कई जगह पर आता है। नमक का विधान रिश्ते को दर्शाता है। याद रखिए, आपका हर चढ़ावा ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए होना चाहिए। ईश्वर से आपके रिश्ते के लिए होना चाहिए। आपका चढ़ावा प्रेम के लिए होना चाहिए और उसके बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए। सिर्फ किसी उपहार को पाने के लिए जिसमें कोई प्रेम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, आपका दिल नहीं, ऐसा बलिदान ईश्वर को नहीं चाहिए। उसमें नमक होना चाहिए, नहीं तो वह व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 27। पापियों का बलिदान घृणित है, दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। अध्याय 15 वाक्य संख्या 8। प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उससे धर्मियों की प्रार्थना प्रिय है। तो यहाँ हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। हम में से कई लोग नवीनाओं पर जोर देते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान को नहीं जाते। नवीना के लिए जाएंगे, लेकिन मिस्सा बलिदान को कोई महत्व नहीं देंगे। ज़्यादा लोग नवीना में दिखते हैं। फादर नवीना के खिलाफ नहीं है, फादर नवीना को प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान के कीमत पर नवीना चढ़ाना घृणित बन जाता है। घृणित, इसमें नमक का विधान नहीं है, ईश्वर से रिश्ता नहीं है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अब होम बलि में रक्त बहाव था, वह एक रक्त बलि है, लेकिन अन्न बलि एक रक्तहीन। उन दोनों बलि को साथ में क्यों रखा जाता था? होम बलि के तुरंत बाद इसका एक आत्मिक संदेश है। ईश्वर को पहले से ही सब कुछ पता था कि यह सब बलिदान यीशु मसीह में पूर्ण होंगे। उसे पता था कि यीशु अपना रक्त बहाएगा, अपना बलिदान चढ़ाएगा और यह कहेगा, मेरा मांस खाओ और मेरा रक्त पियो। और यीशु ने यही किया। लेकिन किसी इंसान का मांस खाना या उसका रक्त पीना यह मुमकिन नहीं है। कोई भी रक्त या कच्चा मांस नहीं खा सकता। तो यीशु ने अपनी रक्त बलि चढ़ाने से ठीक पहले रक्तहीन बलि को अर्पित किया। उन्होंने अपने हाथों में रोटी और दाखरस लेकर उसे अर्पित किया। यह क्रूस पर चढ़ाए गए बलि का दूसरा पहलू है, डायमेंशन, जो प्रभु यीशु ने पवित्र शुक्रवार के दिन किया। उसने रक्त बलिदान को, होम बलि को रक्तहीन तरीके से पवित्र बृहस्पतिवार के दिन अर्पित किया, अपने हाथों में रोटी लेकर। यह है अन्न बलिदान। वास्तव में ये दोनों एक ही बलिदान के दो पहलू है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम तीसरे बलि को देखते हैं, शांति बलि। यह ईश्वर के साथ सहभागिता या संगति का प्रतीक है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 11 से 36
इसके बारे में कहता है, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भी बेदाग जानवर किसी भी प्रजाति का चढ़ाया जा सकता है। यह 3 कारणों के लिए चढ़ाया जाता है। पहला, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। अगर किसी को कोई आशीर्वाद मिला हो तो उसके लिए धन्यवाद देने के लिए अर्पित कर सकता है। दूसरा, शपथ के लिए। अगर ईश्वर से किसी बात को लेकर कुछ वादा किया हो और अगर वो पूर्ण होती है तो ईश्वर से की हुई शपथ के लिए कर सकता है। तीसरा, स्व इच्छा से सामान्य तौर पर धन्यवाद देने के लिए। शांति बलि का सबसे अच्छा हिस्सा ईश्वर को चढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पर चर्बी, लिवर और किडनी। चर्बी जानवर की जमा ऊर्जा, एनर्जी है। ईश्वर को अपनी ऊर्जा, अपना काम अर्पित करने का यह प्रतीक है। लिवर और किडनी शरीर के महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण उत्तम भाग ईश्वर का था। उसमें से कुछ भाग पुरोहित का था और कुछ बलि चढ़ाने वाले का। वे लोग अपना हिस्सा खा सकते थे। केवल शांति बलि में ही सबका हिस्सा था। सबसे उत्तम भाग ईश्वर का था, फिर पुरोहित और बलि चढ़ाने वाले का था। परिवार वाले सभी उसे पवित्र स्थान पर खाते थे, तो वे साथ में भोजन बांटा करते थे। बलि चढ़ाने वाला इस अर्थ में ईश्वर के साथ भोज बांटा करता था, मतलब ईश्वर के साथ सहभागिता। यह है परम प्रसाद। हम ईश्वर के साथ सहभागी हैं, साथ में परम भोज खा रहे हैं। यीशु का क्रूस न केवल ऐसा स्थान है जहाँ हमारे पापों का भुगतान किया गया था, बल्कि ईश्वर के साथ शांति और संगति का आनंद लेने का स्थान भी है। तो इस शांति बलि में हमने देखा कि उत्तम भाग ईश्वर के लिए रखा जाए और पुरोहित उसे अन्न बलि के साथ वेदी पर जलाए। इसकी सुगंध ईश्वर को प्रसन्न करती है। ईश्वर को मीठी सुगंध प्रसन्न करती है। यह बात पहले 3 चढ़ावे में दोहराई गई, लेकिन प्रायश्चित बलि में नहीं कही गई। पहले 3 बलि में आग से मीठी सुगंध उत्पन्न होती है, लेकिन आखिरी 2 में आग भस्म करती है। देखिए, आग 2 चीज़ करती है। पहला भाग, आग आप में से संपूर्ण बुराई बाहर लाती है। दूसरा, आग आपको नष्ट करके सब कुछ राख में बदल सकती है। कोई विद्रोही या पापी अपने पाप में बने रहता है तो आग उसे नष्ट कर सकती है, और जब आप पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार है या प्रभु के अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो आग बुराई को जलाकर आपके चरित्र की सुंदरता को बाहर लाती है। देखिए, क्रिस्त को पता था कि आग उसकी परम पूर्णता की मीठी सुगंध है। साथ ही आग से नष्ट होने का भी उसे पता था, क्योंकि उसने पापियों का प्रतिनिधित्व किया। उसे पाप का भागी बनाया गया। कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 वाक्य संख्या 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। तो पाप के ये दोनों पहलू उसे अपने शरीर में मालूम थे। पहला, आग से मीठी सुगंध, और दूसरा, आग से नष्ट, क्योंकि वह ईश्वर के सामने पापियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। शांति बलि में 2 आदेश है। तुम न तो चर्बी खाओगे न रक्त पियोगे। देखिए, इन आदेशों का शांति भेंट के साथ एक आध्यात्मिक महत्व था, क्योंकि हम ईश्वर के साथ शांति का आनंद लेते हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ देकर हमारी ऊर्जा चर्बी के रूप में और हमारा जीवन रक्त के रूप में। इसलिए वास्तव में हम अपनी ऊर्जा और रक्त में अपना जीवन दे रहे हैं, मतलब
पूर्ण समर्पण। पुराने विधान में ईश्वर का वचन कहता है कि रक्त नहीं पीना, लेकिन नए विधान में यीशु अपना रक्त ईश्वर को अर्पित करता है और कहता है, यह मेरा रक्त है, इसे पियो। तो नए विधान में आप रक्त पी सकते हैं और पुराने विधान में नहीं। इसका क्या अर्थ है? रक्त जीवन है, जीवन रक्त में है। पुराने विधान में कई जगहों पर ईश्वर का वचन यह कहता है कि आपको रक्त नहीं पीना है, क्योंकि उसमें जीवन है। पुराने विधान में पशु का रक्त था। अगर आप उसका रक्त पीते हैं तो आप अपना जीवन एक कम जीव के साथ सहभागी कर रहे हैं। पशु का जीवन मनुष्य की तुलना में कम है, इसलिए जब आप पशु के रक्त को पियोगे तो आप कम जीवन में सहभागिता करोगे और फिर से गिर जाओगे। मनुष्य पहले से ही गिरा हुआ था और वह और भी गिर जाएगा, नीचे हो जाएगा। ईश्वर को अपने सर्व ज्ञान में पहले ही पता था कि वह हमें नए विधान में अपने दिव्य पुत्र का रक्त हमें पीने के लिए देगा, जिससे मनुष्य दिव्य जीवन में सहभागिता करे, उसे उस गिरी हुई स्थिति से उठने में मदद मिल सके। उसे कहते हैं कृपा, गिरी हुई स्थिति से बाहर आने की कृपा। यह हमें नए विधान में प्राप्त होगी, इसलिए हम नए विधान में रक्त को पी सकते हैं और पुराने विधान में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चौथे बलि पर आते हैं, प्रायश्चित की बलि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। लेवी अध्याय 4 और 5, वाक्य संख्या 1 से 13, अध्याय 6 वाक्य संख्या 24 से 30 हमें पूर्ण विवरण देते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया कोई काम करे, यदि पापी व्यक्ति अभंजित याचक हो और वह इस प्रकार प्रजा को पाप का भागी बनाए, तो उसे अपने पाप के कारण प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि यह बलि वैकल्पिक नहीं है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने पाप किया है। लेकिन यहाँ खास बात यह है, लेवी के ग्रंथ अध्याय 4:2, 4:13, 4:22, 4:27, अध्याय 5:15 और 5:17 यहाँ हर बार दोहराया गया है कि जिन लोगों ने अनजाने में पाप किया, जिनका पाप करने का कोई इरादा नहीं था, मतलब प्रायश्चित बलि केवल वह पाप के लिए है जो अनजाने में हुआ हो। इसका अर्थ क्या है? कौन है जो अनजाने में पाप कर रहा है? प्रियजनों, मनुष्य केवल अनजाने में ही पाप करता है या अक्षमता के कारण। बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई में पाप करते हैं, यह कहकर कि मुझे ईश्वर की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, मैं सभी आज्ञाओं को तोड़ूंगा क्योंकि मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं। बहुत कम लोग इस तरह का पाप करते हैं, लेकिन बाकी सब उनके कई कारण हैं, जैसे कि किसी को बुरी लत है, नहीं तो आप नहीं करते, मतलब अक्षमता के कारण, किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को गलत धारणा है या गलत संगति में गिर गए हो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4, इस संसार के देवता ने उनका मन अंधा कर दिया है, वे देखने में असमर्थ है। इसलिए यीशु ने क्रूस पर से जो प्रार्थना की थी वह महान और अकल्पनीय रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? लूकस अध्याय 23 वाक्य संख्या 37, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जब यीशु हम सब के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ा रहे थे, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था
कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि उनका पाप अनजाने में किया गया है। वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। यह प्रार्थना न केवल उन लोगों के लिए थी जो उस समय प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, बल्कि यह हर किसी के लिए एक प्रार्थना थी जो धरती पर सभी लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने पाप किया है और युगों के अंत तक जो पाप करेंगे। उन सभी को उस प्रायश्चित बलि का पुण्य फल प्राप्त होगा जो यीशु ने अपने रक्त द्वारा अर्पित की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु का बलिदान हम सभी के पापों के लिए प्रायश्चित है। इसलिए किसी को भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा। यीशु में हमें पूर्ण रूप से पाप क्षमा मिलती है अगर हम पश्चाताप करते हैं और उसके बलिदान के पुण्य फल का दावा करते हैं। तो अब हर पापी यह कह सकता है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे पाप क्षमा मिली है, मैं उसके रक्त के प्रायश्चित बलि द्वारा खरीदा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 26। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप में रहते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। इसका अर्थ है कि आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, और फिर भी आप पाप करना चाहते हो, मतलब बिना प्रायश्चित किए पाप में ही रहना चाहते हो, तो फिर पाप क्षमा के लिए कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा के लिए बलिदान की कोई अन्य विधि शेष नहीं रही। पश्चाताप की बलि उन लोगों के लिए है जो अनजाने में पाप करते हैं। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आपको यह प्रकट कर रहा है और इसके बावजूद आप यीशु को इनकार करते हो और पाप की अवस्था में ही रहते हो, तो यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप हो जाता है, जिसकी बाद में कोई क्षमा नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रायश्चित की इस बलि में ईश्वर पहले पुरोहित संबंधी पाप के बारे में कहता है। अगर कोई पुरोहित पाप करता है और उसका दोष भाव, गिल्ट लोगों पर लाता है, देखिए, पुरोहित का पाप पूरे समुदाय पर दोष भाव लाता है। यह बात बहुत गंभीर है। इसलिए प्रियजनों, फादर एक बार फिर आप लोगों को याद दिला रहे हैं, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। लेवी ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 3। यदि पापी व्यक्ति प्रधान याजक हो और वह इस प्रकार प्रजा को पाप का भागी बनाए, तो उसे अपने पाप के कारण प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक निर्दोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। वाक्य संख्या 13। यदि पूरा समुदाय अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई और काम करे और इस प्रकार दोषी बने, तो पाप का पता लगते ही पूरे समुदाय को प्रायश्चित बलि के रूप में एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर हिंदी बाइबल में अनुवाद थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, एक पुरोहित के पाप के लिए एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए और पूरे समुदाय के पाप के लिए भी एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, एक पुरोहित के पाप के लिए भी एक बछड़ा और पूरे समुदाय के पापों के लिए भी एक बछड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक पुरोहित का पाप कितना गंभीर है। एक पुरोहित का पाप पूरे समुदाय के पाप के बराबर है। लेवी अध्याय 4 वाक्य संख्या 22 हम देखते हैं, यदि कोई नेता अनजाने पाप करता है क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे एक अदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। फिर आगे वाक्य संख्या 27।
यदि समुदाय का कोई सामान्य सदस्य अनजाने में पाप करता है क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करता और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे पाप के प्रायश्चित के लिए एक अदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी हिंदी अनुवाद अलग है। इंग्लिश बाइबल में यह है, इफ इट इज़ वन ऑफ द कॉमन पीपल हु सिंस ही शैल ऑफर अ फीमेल गोट विदाउट एनी डिफेक्ट। मतलब समुदाय का कोई सामान्य सदस्य एक बिना दोष की बकरी चढ़ाए। आगे पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य संख्या 7। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी न चढ़ा सके तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए। वाक्य संख्या 11। यदि वह 2 पंडुक या 2 कबूतर भी ना चढ़ा सके तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में 1 सेर मैदा चढ़ाए। देखिए, यहाँ पर मैदे के साथ तेल और लोबान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अन्न बलि में आवश्यक था। यह है सभी लोगों के लिए ईश्वर की दया। यह सब बातें यहाँ स्पष्ट करती है कि प्रभु किसी भी तरीके से सबों के पापों को क्षमा करना चाहता है। यदि चढ़ाने के लिए बछड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 पंडुक या 2 कबूतर ले आओ। अगर वह भी नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 1 सेर मैदा ले आओ, ताकि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर सकूं। इतना दयालु ईश्वर लेवी ग्रंथ से उभर रहा है। अब हम 5वें और आखिरी बलिदान, क्षतिपूर्ति बलिदान के बारे में जानेंगे। यह नैतिकता के बारे में है, जिसमें नुकसान की भरपाई की बात है। लेवी अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 से आगे, अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 6 और अध्याय 14 में भी इसका उल्लेख है। यह एक अनिवार्य बलिदान था उस मनुष्य के लिए जिसने किसी को उसके किसी अधिकार से वंचित किया हो। उदाहरण के लिए किसी के पैसे चुराना, किसी की हत्या करना, धोखाधड़ी से किसी की चीज़ों को हड़पना, किसी के परिवार को क्षति पहुंचाना, या फिर एक ऐसा मनुष्य जिसने किसी पवित्र वस्तु का निरादर किया हो, उसे भी यह बलि चढ़ानी पड़ती थी। देखिए, यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया और बाद में पश्चाताप करके उसके प्रायश्चित का बलि भी चढ़ाया, परंतु उस मनुष्य जिसका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति का क्या? आपके प्रायश्चित बलि से उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। इसलिए इस बलिदान की स्थापना की जरूरत पड़ी, ताकि पापी प्रायश्चित बलि के साथ साथ पूरे नुकसान की भरपाई भी करे जिसका उसने नुकसान किया हो। क्रिस्तीय मान्यता के अनुसार ये 2 चीज़ें हैं, पहला पाप, दूसरा उस पाप का कर्ज। पाप और उसके कर्ज, इन दोनों चीज़ों के लिए यह क्षतिपूर्ति का बलिदान ईश्वर ने स्थापित किया। यहाँ हम ऐसे ईश्वर को पाते हैं जो सारी कोशिश करता है और रुका हुआ है कि किसी तरह अपने लोगों के पाप क्षमा कर सके, ताकि हम किसी तरह उसकी उपस्थिति में खड़े हो पाए और वह हमारे सानिध्य का आनंद प्राप्त कर सके और आत्माओं को बचा सके। तो पुराने व्यवस्थान में हम एक ऐसा ईश्वर नहीं देखते जो बहुत कठोर है और किसी तरह लोगों को नुकसान पहुंचाता है, परंतु एक ऐसे दयालु ईश्वर को पाते हैं जो अनुकंपा से परिपूर्ण है, जो अत्यंत प्रेममय है, जिसकी संपूर्ण इच्छा अपने लोगों को बचाने की है। ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियों, बलिदान का यह विषय हमें प्रभु के हृदय की ओर ले चलता है, प्रभु यीशु के हृदय की ओर। क्रिस्तियों के विश्वास का यही सार है। हम देखते हैं कि हमारे प्रभु के सामने खड़े हो पाना हमारी लायकी, अच्छा जीवन या हमारे सद्गुण नहीं, परंतु ईश्वर की कृपा का कार्य है। प्रभु ईसा में उसने यह सब कुछ परिपूर्ण किया। इस तरह
पुराने व्यवस्थान के सारे बलिदान प्रभु यीशु के परम बलिदान में अपनी चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। प्रभु यीशु ने इसे परिपूर्ण किया। जब क्रूस पर प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तब वह इस विषय में कह रहा था। नए व्यवस्थान में नया विधान आया। यह विधान प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्त द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अब अंत में फादर थीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र को पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 11 से 14। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है, वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। अध्याय 3 वाक्य संख्या 5 से 7। उसने नवजीवन का जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह है प्रभु यीशु के बलिदान का अर्थ, और यही हमने पुराने व्यवस्थान के बलिदान में भी पाया, क्रूसित यीशु का चेहरा। इसलिए जब हम पुराना व्यवस्थान पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के रक्त का पुण्य फलों का दावा अपने ऊपर करते हैं। जब हम लेवी का ग्रंथ प्रभु यीशु के बलिदान को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो ईश्वर का वचन हमारे लिए व्यक्तिगत बन जाता है। हमारा विश्वास हर बार बढ़ता जाता है। अब जब हम इब्रानियों का पत्र पढ़ेंगे तो उसका हर शब्द हमारी समझ में आएगा। जब तक लेवी के ग्रंथ को नहीं समझते, तब तक इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु का वचन हमें समर्थ बनाए, हमारा विश्वास बढ़ाए, क्रूसित यीशु से हमारा प्रेम बढ़े, हमारी धार्मिकता के लिए हमारी चाह बढ़े। प्रभु आप सभी लोगों के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।